दोस्तों स्वागत आपका सीएल मैथ्स क्लब @ के चैनल पर। और आज जो है हम इस तरह से यानी क्षेत्रफलों में प्रतिशत परिवर्तन, चौड़ाई, लंबाई को घटाना या बढ़ाना, इससे रिलेटेड जो है आज की हम क्लास करने वाले हैं, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए, वर्ग की भुजा को 25% घटाया जाए, वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में आते हैं। और एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि इसमें बहुत ही एक नया कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को जो हम शुरू करते हैं। हाँ, और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जो अवश्य कीजिए। अब देखिए हम शुरू करने वाले हैं, आप बिल्कुल कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है हल्का सा, यानी कि क्षेत्रफल या परिमाप में यानी कि एरिया एंड पेरीमीटर में जो प्रतिशत चेंज होगा उसका फॉर्मूला है a प्लस का b प्लस AB बटे में 100 और आगे हम लगा देंगे प्रतिशत। जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक आयत की लंबाई को जो है 10% घटाया जाए, उसकी चौड़ाई को 10% घटाया जाए, लंबाई को 10% बढ़ाया जाए, चौड़ाई को 10% घटाया जाए, तो बताए उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, उसके परिमाप में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, 10% घटाए बढ़ाएंगे तो 10%, बी की जगह क्या आ जाएगा अपना माइनस का 10 प्लस ए और बी 10% बढ़ाया 10% घटाया, क्या आ जाएगा माइनस का 100 बटे में 100 और बाहर क्या लगा देंगे हम प्रतिशत। 10 से 10 कटेगा, 100 से 100 कटेगा, यानी कि माइनस का 1% क्या हुआ क्षेत्रफल में कमी। ये तो है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला जो कि आपको बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना है। मैं आपको सिखाऊंगा फ्रैक्शन के माध्यम से जो है हम इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। देखिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, वहीं से जो है सारी थ्योरी और बेसिक जो है वो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखिए स्क्रीन पे आपके पास पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में जो है वो 10%, यदि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में जो है वो 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में जो है प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। या तो आप इस तरह कर सकते हैं, सीधा फॉर्मूले में रखें तो 1% की कमी होगी, लेकिन इसकी देखिए हम फ्रैक्शन से जो है हम इसको किस तरह से कर पाएंगे वो हम देखेंगे। देखिए आयत का क्षेत्रफल की यदि मैं बात करूं तो आयत का जो अपना क्षेत्रफल होता है वो अपना क्या आता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखिए लंबाई में वो है क्या कर रहा है कि वो 10% की वृद्धि कर रहा है और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि हम क्या करेंगे 10% को हम भिन्न में बदलेंगे, क्या आ जाएगा अपना 1/10। यानी कि वह लंबाई में क्या कर रहा है, यानी कि उसकी यदि लंबाई पहले 10 थी तो उसमें 1 की वह वृद्धि कर रहा है, यानी कि 10 पे 1 की वृद्धि कर रहा है। यदि मैं यहाँ पे बताऊँ कि लंबाई यहाँ पे हम ले लेते हैं इसकी चौड़ाई, यहाँ पे हम बात करेंगे कि उसकी पहले क्या थी और यहाँ पे हम बात करेंगे कि उसकी बाद में लंबाई क्या हो गई। देखिए लंबाई में 10% की वह वृद्धि करता है, यानी कि 10% यानी कि 1/10, यानी कि 10 पे वह 1 की वृद्धि करता है, यानी कि पहले लंबाई यदि 10 थी तो अभी उसकी लंबाई क्या हो जाएगी अपनी 11 हो जाएगी। ठीक बात है। और वह कर चौड़ाई में क्या करता है, वह चौड़ाई में जो है वो 10% की क्या करता है, कमी करता है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू वही 1/10 होगा, यानी कि यदि उसकी चौड़ाई पहले 10 थी तो अब वह कमी कर रहा है, यानी कि 10 पे -1 की कमी करेगा, यानी कि अभी उसकी चौड़ाई जो होगी वो हो जाएगी हमारी 9। और आयत का क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो वो आप जानते हैं वो होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिए लंबाई पहले 10 थी, चौड़ाई 10 थी, तो क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई 100 हो गया। पहले लंबाई 11 थी, अभी जो है अब बाद में लंबाई जो है वो 11 है, चौड़ाई बाद में 9 है, तो अभी क्षेत्रफल क्या हो गया 99। यानी कि पहले क्षेत्रफल 100 था, अभी 99 हो गई। कितने की कमी हो गई, आप कहेंगे 1 की कमी। और यह 1 की कमी किसके ऊपर हुई, आप कहेंगे 100 पे। और यदि हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1% की क्या हो गई अपनी कमी हो जाएगी, क्योंकि 100 से 99 यानी कि 1 की कमी हो गई 100 पे। तो 100 पर हम प्रतिशत निकालना चाहें तो -1% की जो है उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी।
या फिर देखिए इसकी बिल्कुल शॉर्ट यदि मैं आपको बताऊं, इसकी ट्रिक जो है क्या होगी, यदि वो किसी भी आयत में जो है यानी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में पहले जो है वो बढ़ाता है और उसके बाद घटाता है, लेकिन ये वैल्यू सेम रहता है। यानी कि देखिए 10% की वह वृद्धि कर रहा है और 10% की वह कमी कर रहा है। फिर पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा या किसी भी चीज में परिवर्तन होगा, तो वो हमेशा कमी होगी और वो होगी ए का स्क्वायर बटे में 100%। यहाँ पे ए जो है वो कितनी प्रतिशत का परिवर्तन कर रहा है, तो ए जो है यहाँ पे 10% घटा रहा है, 10% बढ़ा रहा है, यानी कि दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर बटे में 100, तो 100/100 यानी कि -1% की कमी होगी। यानी कि जब डाटा समान हो कि वो 20 जैसे मान लेते हैं वो 20% ही जो है वो बढ़ाता है और 20% ही जो है वो घटाता है, तो क्या हो जाएगा -20a² बटे में 100। इस तरीके से जो इसमें हम प्रतिशत परिवर्तन जो ज्ञात कर लेते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जो है हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि एक वृत्त की परिधि जो है वो 50% कम कर दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घट जाएगा या उसमें कितना परिवर्तन जो अपना आ जाएगा। देखिए पहली बात तो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है अपनी क्या 2πr। अब यहाँ पे यदि आप सरकमफेरेंस सी को देखेंगे तो ये 2 पे भी डिपेंड नहीं करता और पाई पे नहीं भी करता, यानी कि सी यानी कि वृत्त की सरकमफेरेंस केवल रेडियस पर डिपेंड करता है। रेडियस को हम जितना बढ़ाएंगे उसका क्षेत्रफल उतना बढ़ेगा, रेडियस को जितना घटाएंगे उसका क्षेत्रफल उसी अनुपात में जो घटता हुआ चलेगा। अब देखिए दे रखा है कि परिधि जो है ना 50% कम कर दी जाए और 50% जो है उसकी यदि हम फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो वो होता है 1/2। यानी कि परिधि यदि पहले 2 थी अभी उसको 1 कर दी। अब यहाँ परिधि का मतलब क्या होगा कि 2 और पाई तो कांस्टेंट है, यानी कि उसकी एक्चुअल में देखा जाए तो उसकी जो त्रिज्या है ना वही 50% जो है वो कम की गई है। यानी कि यदि उसकी त्रिज्या जो है वो पहले क्या थी 1/2, यानी कि पहले 2 थी तो अब उसको जो है 1 कर दिया गया है। ठीक बात है, यानी कि पहले किसी चीज की रेडियस उस सर्कल की 2 थी तो अब उसको 1 कर दिया गया। हम हमेशा इसी तरह से इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम पहले और उसके बाद में जो क्या हुआ, उसकी त्रिज्या पहले 2 थी अभी 1 कर दी गई, यानी कि 2 पे 1 की कमी कर दी गई। तो अब बताइए उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होता है πr², तो पाई तो वहाँ फिर से कांस्टेंट अपना रहेगा, तो r² के अनुपात में होगा तो 2 का स्क्वायर अपना 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर अपना 1 हो जाएगा। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना घटा, तो देखिए 4 से 1 हुआ, यानी कि कितना घटा, आप कहेंगे सर 3 घटा, और किस पे घटा, आप कहेंगे सर टोटल 4, यानी कि पहले 4 पे 3 की कमी हो गई। तो मैं 100 पे बताऊं तो कितना आ जाएगा 25 और 25 पे 76, यानी कि -75% जो है उस क्षेत्रफल में क्या होगी, कमी हो जाएगी। इस तरीके से जो आप करेंगे, यानी कि परिधि में बदलने का मतलब है उसकी त्रिज्या में ही परिवर्तन कर रहा है। ठीक बात है, तो क्षेत्रफल जो अपना क्या होता है r², तो हम 4:1 कितने की कमी हुई, 4 से 1, 3 की कमी हुई, किस पे हुई 4 पे, तो 100 पे हम प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 100%, तो कितना आ जाए 75%, यानी उसके क्षेत्रफल में जो है वो 75% जो है उसकी क्या हो गई, कमी हो गई। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन जो अभी देखिए 6 क्वेश्चन तक हम आगे बढ़ेंगे। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में जो 25% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, यानी क्षेत्रफल जो है उसका बढ़ेगा या उसका क्षेत्रफल घटेगा। सीधी सी बात है, वर्ग की भुजा यदि हम ए मान लेते हैं, ठीक बात है, तो उसमें जो है क्या कर रहा है वो 25% की वृद्धि, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे 25/100, यानी कि उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/4, यानी कि 4 पे जो है वो 1 की वृद्धि कर रहा है। यानी कि यदि उस वर्ग की भुजा पहले यदि वो 4 थी तो अब कितनी हो जाएगी 5। ये जो है उस वर्ग की भुजा पहले थी, अब है ये बाद में हो जाएगी। ठीक बात है, बाद में या इसको अब लिख सकते हैं, वर्तमान कंडीशन हम लिख सकते हैं। देखिए 25% वृद्धि की गई है, यानी कि 4 पे जो है वो 1 की वृद्धि कर दी गई है ना, यानी कि पहले 4 थी तो अभी उसकी भुजा 5 हो जाएगी। तो बताइए क्षेत्रफल में प्रतिशत। अब बताइए क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है हमेशा भुजा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो कितनी बढ़ा, पहले उसका क्षेत्रफल 16 था अभी उसका क्षेत्रफल 25 हो गया, तो कितना बढ़ गया 9 बढ़ गया, कितने पे 16 पे। तो आप मुझे बताइए सर 100 पे कितना बढ़ेगा प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक बात है, तो ये अपना क्या हो जाएगा 900
बटे में 16। अब आप देखिए 16 पंजे 80, फिर बचेगा 10, 96, 6, 56, 2 और 5 80, इन 16 पंजे 80, क्या बन जाएगा अपना 56.25 जो है ये अपना जो है यहाँ पे बन गया। यानी कि कितने की वृद्धि हो गई, यहाँ पे 9 की वृद्धि हो गई किस पे, 16 पे। तो हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम 100% जो कर देंगे। बाकी यदि आप उस तरीके से निकालेंगे तब भी निकलेगा। देखा, दो भुजाएं हैं, 25% वृद्धि कर दी, तो दो बार हम लिखेंगे 25% वृद्धि, यानी ए का मान 25, बी का मान 25, फिर प्लस 25 इंटू 25। ठीक बात है, 25 इंटू 25 बटे में 100, तो 50 ये हो जाएगा। 25 625 में यहाँ पे भाग लगाएंगे तो 6.25 ये आ जाएगा, और 50 ये तो 56.25 अपना इस तरीके से भी निकाल पाएंगे। लेकिन ज़्यादातर जो है ना, हमेशा आप इस तरह के क्वेश्चन जो भी प्रतिशत परिवर्तन पूछे ना, उसमें हमेशा हमेशा केवल और केवल फ्रैक्शन में ही करना, ये करना जो थोड़ा सा आसान अपना रहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इन चीज़ों को जो आप परसेंटेज में भी जो पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगा ये मेंसुरेशन में करवाना थोड़ा ठीक रहेगा, तो मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। यदि किसी वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। वर्ग की भुजा ए थी तो उसको आधा कर दिया गया तो कितना परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, उसकी भुजा को हम कोई भी मान सकते हैं, ए क्यों, हम तो सीधा जो है उसकी भुजा को 2 ही ले लेते हैं। उसकी भुजा पहले 2 थी, अभी क्या हो गई 1, ये मान लेते हैं अपनी पहले थी, और ये मान लेते हैं हम अब कर रहे हैं। ठीक बात है, यानी कि वर्ग की भुजा को आधा कर दिया गया, यानी कि 2 से 1 कर दिया गया, तो जो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल यदि हम 2 का स्क्वायर करेंगे 4:1 में हो जाएगा, तो कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। आप कहेंगे सर इसमें कितने का कमी हुई, 3 की, यानी कि 3 की कमी हो गई कितने पे, 4 पे। तो 100 पे हमारा कितना बन जाएगा, 75, यानी कि -75 जो है उसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि उसकी कमी अपनी दर्ज होगी। चाहे आप भुजा 1 को मान के लेंगे तो भी आ जाएगा। देखना, पहले भुजा ए थी, अभी उसकी भुजा आधी हो गई। क्षेत्रफल ये अपनी भुजा थी, क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले क्षेत्रफल ए स्क्वायर था, अभी क्षेत्रफल ए स्क्वायर बाई में 4 हो जाएगा। ठीक बात है, इस 4 को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो 4a स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर बन जाएगा। कितने की कमी हुई, 3a स्क्वायर की, किस पे हुई, 4a स्क्वायर पे। तो ए स्क्वायर से स्क्वायर यानी कि ये कट जाता है हमेशा, यानी कि उसको जो हम क्या अंकों में मान सकते हैं। भुजा को आधा कर दिया, यानी कि 2 से हमने 1 कर दिया, भले आप 4 से जो है वो 2 कर दें। इस तरीके से हम देखेंगे, किसी वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए, भुजा 2 थी 1 कर दिया, क्षेत्रफल जो हमारा 4 से 1 हो जाएगा। ठीक बात है, 3 की कमी हुई, पहले 4 था अभी 1 इकाई है। ठीक बात है, तो कितने इकाई की कमी हुई, 3 की, किस पे हुई, 4 पे। ठीक बात है, ये ध्यान रखना कि वो किस पे कमी होती है, किस पे वृद्धि होती है, उसको जो हम हमेशा नीचे ही लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा, जो कि देखिए विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में जो पूछे जा रहे हैं। देखिए, किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दीजिए। देखिए यहाँ पे अपने आयत की लंबाई होगी, उसमें 20% की कमी कर दी जाए, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू अपनी क्या होगी, 20% को भिन्न में बदल लेंगे तो हम 100, यानी कि 20% का मतलब 1/5, यानी कि उसकी लंबाई जो है 20% की कमी कर दी, यानी कि 5 जो है, यदि हम इस 5 का यदि मैं 20% निकालता हूँ तो वो क्या होता है, 1, यानी कि पहले 5 थी उस पर जो है 1 की कमी कर दी, यानी कि पहले यदि उसकी लंबाई जो है वो 5 थी तो अब उसकी लंबाई क्या रहेगी, 4 रहेगी। यह बात थी अपनी की पहले, यानी कि फिर जो है उसमें 20% की कमी कर दी गई, यानी कि क्या हुआ, 5 थी उस पर 1 की कमी कर देगी, तो अभी उसकी लंबाई 4 रह जाएगी। ठीक बात है, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो वो हमारा क्या समान ही रहना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है। ठीक बात है, अब देखिए मैं आपको आसान तरीका सिखाता हूँ, उसके बाद जो इसका बेसिक भी दिखाता हूँ। देखिए 20% की वो कमी कर रहा है। ठीक बात है, 20% की कमी, यानी कि यदि कोई सी भी एक चीज में यदि आयत की लंबाई को यदि हम बढ़ा देंगे, सीधी सी बात है, आयत की लंबाई पहले इतनी थी, अब यदि हम लंबाई को इतना कर देंगे चौड़ाई में बिना परिवर्तन किए, तो भी इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। जितनी यदि हम 10% लंबाई में वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल भी कितना बढ़ेगा, 10% बढ़ जाएगा।
यानी कि ये बता रहे कि आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दीजिए। मान लेते हैं पहले उसका क्षेत्रफल जो है यदि 100 था, तो अब उसका क्षेत्रफल जो है हमारा क्या हो जाएगा, 20% घट जाएगा, क्योंकि लंबाई के अनुसार चलता है, चौड़ाई के अनुसार भी चलता है, दोनों के अनुसार भी चलेगा। 20% की कमी कर दी जाए तो 100 पहले क्षेत्रफल था, तो अब यदि 80 हो गया तो इसका आप सरल अनुपात भी ले सकते हैं, यानी कि अब जो है 5 से 4 हो गया क्षेत्रफल, तो इसको वापस करने के लिए क्या होगा, लेकिन ये तो 5 ही रहना चाहिए, पहले 5 था अभी 4 हो गए, लेकिन वो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि वो 5 ही रहना चाहिए। तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत बढ़ी होगी, 4 से 5, यानी कि 1 की वृद्धि हुई होगी किस पे, 4 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा अपना, 25%। ठीक बात है, इस तरह से हम निकाल पाए। या फिर हम क्या करेंगे, देखिए लंबाई में 20% कमी, यानी कि 5 से 4 उसकी लंबाई हुई, तो ये पूछ रहे कि क्षेत्रफल जो है ना वो बराबर होना चाहिए, ये क्षेत्रफल, तो हम एक काम करते हैं, ये 5 4 है ना, तो हम इसको 4 और 5 लिख देते हैं। तो क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, पहले क्षेत्रफल 20, बाद में क्षेत्रफल 4 पंजे 20, क्षेत्रफल क्या रह गया, दोनों स्थितियों में बराबर ही रह गया क्षेत्रफल। तो ठीक है, 5 4 है तो 4 5 अपना हो जाएगा। तो ये तो थी लंबाई 20% घटाई दी जाए, लेकिन देखिए ना चौड़ाई देखो 4 से अपनी 5 हो गई, यही तो पूछा है चौड़ाई में कितनी प्रतिशत वृद्धि, तो 4 से 5 हो गई, चौड़ाई कितनी बढ़ गई सर, 1 बढ़ गई, किस पे, 4, क्योंकि पहले जो है 4 थी, इस पे 1 बढ़ गई, यानी कि 5 हो गई, तो 100 पे कितनी हो जाएगी, 25% अपनी हो जाएगी। ठीक बात है, 25% जो है उसकी चौड़ाई को जो हमें बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि इसके एरिया में कोई भी प्रकार का परिवर्तन जो हमारा नहीं होगा। इस तरह से हम कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली सोच सकते हैं कि 20% की कमी, तो क्षेत्रफल पहले 20 होता अब 80 हो गया, जैसे कि वो बता दे कि 20% की वृद्धि कर दी गई है, तो 20% की वृद्धि मतलब पहले क्षेत्रफल यदि 100 था तो अभी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 20% वृद्धि यानी कि 120। सरल अनुपात में भी हम लेंगे तो 5:6, तो बता रहे हैं कि क्षेत्रफल 6 नहीं होना चाहिए, वो 5 ही रहना चाहिए, तो कितने की कमी कर दी जाएगी, 1 की, किस पे, 6 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो 16 से ही 2/3, ये अपना आ जाएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, साथ ही मेंसुरेशन के जो है वो कंप्लीट मैंने जो 18 वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूं मैं, तो उन वीडियोज को आप एक एक करके देखिए। अभी हम जो है छाएंगे तो भाग से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे, उन सभी क्वेश्चनों को जो मैं 2 वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। देखिए यदि आयत की लंबाई को आधी कर दिया जाए तथा इसकी चौड़ाई को 3 गुना कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लंबाई लिखेंगे, यहाँ पे हम चौड़ाई लिखेंगे। वही बात क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ पे हम लिख देंगे कि पहले क्या कंडीशन थी, यहाँ पे हम लिख देंगे कि अब क्या कंडीशन है या बाद में क्या कंडीशन हो गई। ठीक बात है, इस तरह से हम लिखेंगे। हमेशा फ्रैक्शन से ही करना है, उस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इतना ठीक नहीं रहेगा। यदि आयत की लंबाई को आधा कर दिया जाए, आयत की लंबाई को आधा कर दिया जाए, यानी कि पहले लंबाई 2 थी अब इसको 1 कर दिया जाए, हो सकता है पहले 4 थी अभी 2 कर दिया गया, तथा चौड़ाई 3 गुना कर दिया जाए, चौड़ाई पहले 1 थी अभी इसको 3 गुना कर दे, पहले हो सकता है 6 थी अभी हो सकता है 18 हो। यानी कि यहाँ पे आप चाहे तो वहाँ पे आप 12L भी रख सकते हैं। ठीक बात है, पहले 12 थी अभी आधी हो गई। यहाँ पे आप B और 3B भी रख सकते हैं, लेकिन ये कुछ इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों स्थितियों में समान ही रहेगा, वो कट जाएगा। इसकी चौड़ाई कितनी गुनी कर दिया गया, तो पहले लंबाई 2 थी चौड़ाई 1 थी, क्षेत्रफल आ गया था अपना 2। यहाँ पे L और B साथ में भी आ सकता है। यहाँ पे चौड़ाई 3 गुनी कर दी गई, तो 1 से 3 हो गई, तो अब जो है लंबाई 1 है चौड़ाई 3 है तो 3 हो गई। यहाँ पे आप LB भी रखेंगे ना, तो देखिए पहले क्षेत्रफल 2 था अभी 3 हो गई, कितने की वृद्धि हुई, 1 की, किस पे हुई, 2 पे हुई। एक तो यहाँ पे आप चाहे LB रख सकते हैं, यहाँ पे भी LB रख सकते हो, ये क्या आपस में कट जाएगा। 1 की वृद्धि होती है कितने पे, 2 पे, तो 100 पे कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50, यानी कि 50% जो है वो जो है इसके क्षेत्रफल में क्या होगी, परिवर्तन होगा, यानी कि उसके क्षेत्रफल में जो है अपनी वृद्धि दर्ज कर ली जाएगी। ठीक बात है, इसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। पहले लंबाई 2 थी अभी 1 हो गई, चौड़ाई 3 गुनी कर दी, पहले 1 थी अभी हम 3 गुना कर देंगे। ये बिल्कुल आसान अपना जो है रहेगा।
ठीक बात है। इसी तरीके से जो आप इसका भी जो स्क्रीनशॉट जो ले सकते हैं। ये सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है मैंने सोल्व करवा दिए गए हैं। यही अपने जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है यदि हम बात करेंगे तो जो है फिर हम बैलेंस से रिलेटेड चीज़ों को करेंगे, जिसमें हम 3 डायमेंशन की चीज़ें को जो पढ़ेंगे, यानी कि शंकु के आयतन से रिलेटेड भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो हम 3D में जो देखेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट जो लीजिए और अपने नोट्सों में जो अच्छे से शामिल कीजिए। देखिए NTPC 2016, अपना SSC, इस तरह के एग्जामों में बड़े आसानी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इनको परसेंटेज में भी जो पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे करवाना थोड़ा सा ठीक लगा। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।